नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम 70वीं इंटरव्यू के कुछ छात्रों के डिमांड्स को लेकर और इंजीनियरिंग सर्विसेज 29/2025 रिजल्ट को लेकर। सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेकर हम बता दें कि हमने आपको सोमवार को ही बताया था कि रिजल्ट इस सप्ताह दे दिया जाएगा। और आपको हम बताएं कि हमने आपको उस वीडियो में बताया था, सोमवार को वीडियो किया था कि जल संसाधन विभाग का रोस्टर है, आज चला जाएगा, उसके बाद रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन हमने, और मैं बता दूं आपको, मैं 3 दिन बिहार में नहीं था, इसलिए सबसे टूटा हुआ था। और हमने संपर्क किया तो ये पता चला कि गुरुवार को शाम को सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियर होकर आयोग पहुंचा। गुरुवार को शाम को पहुंचा। जो सोमवार को पहुंचने वाला था वो गुरुवार को शाम को पहुंचा, और यही वजह है कि आयोग के द्वारा रिजल्ट नहीं दिया गया। लेकिन इतना मान के चलें आप, मंगलवार बुधवार तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। गुरुवार यानी कि परसों शाम को सामान्य प्रशासन विभाग से बीपीएससी को पहुंचा है आपका रोस्टर। और यही वजह है कि कल शुक्रवार एक दिन बस वर्किंग डे, और शनिवार रविवार छुट्टी है, सोमवार को कम ही चांस है। मंगलवार बुधवार तक आपका रिजल्ट जारी होने का पूरा संभावना बन रहा है। तो इत्मीनान रखें, आपका रिजल्ट जो है अगले सप्ताह बुधवार तक आने की पूरी संभावना बन रही है। इसके बाद बात करते हैं 70वीं सिविल सेवा इंटरव्यू को लेकर। बहुत सारे छात्रों का लगातार मैसेज, फोन हमारे पास भी आ रहा है और आयोग में भी मेल किए जा रहे हैं सर्विस प्रेफरेंस को लेकर। आपको बता दें कि बहुत सारे छात्रों का कहना है कि साइबर प्रॉब्लम के कारण, अज्ञानता के कारण वो सर्विस प्रेफरेंस को या तो अधूरा ही भर पाए, या भरे भी तो उसमें उनका चॉइस जो है वो प्रॉपर, जो उनका चॉइस है वो नहीं फिलअप हो पाया। और आयोग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो आपने मेंस में अपना चॉइस, सर्विस चॉइस दिया है, उसमें कोई फेरबदल संभव नहीं है। यानी कि जो आपने मेंस के समय दे दिया वही रहेगा। तो आपको बता दें हम कि हमने आपकी बातों को आयोग तक अच्छे से पहुंचाया है। आप लोगों के जितने भी समस्या है उनसे संबंधित सबको बताया है, और ये कहा गया है, जवाब हमें मिला है कि चलिए देखते हैं। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन आप आयोग से गुहार करते रहें और आयोग को इस पर कंसीडर जरूर करना चाहिए। क्योंकि बताएं आपको हम कि बहुत सारे छात्रों ने ये भी हमें बताया कि देखिए, मेंस पीटी हम जब पास किए थे तो हमारी तैयारी भले ही सीरियस थी, लेकिन हमें सिलेक्शन को लेकर इतना बड़ा परीक्षा है बीपीएससी, हम पढ़ रहे थे, हमने मेंस भी लिखा, लेकिन हम पूरी तरह श्योर नहीं थे कि मेरा मेंस होगा। हमें लगता था कि अगली बार होगा, कभी लगता था कि शुरुआत में ही आए हुए हैं। एक कहा जाए ना कि तैयारी उनकी अच्छी थी, लेकिन पीटी पास करने के बाद वो ये सोच नहीं पाते हैं कि मेरा इंटरव्यू कॉल होगा और हम आज इस परिस्थिति में आएंगे कि एक पायदान दूर है, इंटरव्यू के बाद हमारा सिलेक्शन हो सकता है। उनका कहना है कि हमने इस पर बहुत ज़्यादा उस समय सोच विचार नहीं किया था, और कुछ साइबर प्रॉब्लम भी हुआ जिसके कारण सही से प्रेफरेंस नहीं भरा पाया। तो आयोग को एक बार मौका देना चाहिए कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिस पद को लेकर हमारी क्षमता है, कुछ विशेषज्ञता है, और सबसे बड़ा बात उसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो वैसे पदों को फिर से प्रेफरेंस के हिसाब से भरने का हमें मौका दिया जाए। और बिहार के लिए, आयोग के लिए ये सही भी है कि वे वैसे ऑफिसर्स को बहाल करें जिस पद के लिए बहाल करते हैं, उस पद के लिए उनका इंटरेस्ट हो, विशेषज्ञता हो। इसका फायदा आगे बिहार को ही होगा, काम में उनका मन लगेगा,
काम में उनकी विशेषज्ञता रहेगी, जिसके कारण जो है वो अपने क्षेत्र में अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो छात्रों का ये कहना है कि देखिए, और इस तरह भी है कि पीटी तो बहुत सारे लोग पास करते हैं, 20,000 से अधिक लोग जो है वो मेंस दिए, लेकिन इंटरव्यू में के लिए चयनित होना सारे दावेदार होते हैं। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो तैयारी तो अच्छा किए, एग्ज़ाम भी अच्छा दिए, लेकिन वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि मेरा सिलेक्शन होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग होता है ऐसे छात्रों का। और पीटी पास करने के बाद वो जब मेंस का फॉर्म दिया गया, पहले इंटरव्यू के समय दिया जाता था, तो उस समय तक छात्र सब कुछ पता करते थे, क्योंकि वो एक पायदान पहले रहते थे फाइनल रिजल्ट के। तो एक कहा जाए तो छात्र के मन में भी होने लगता है कि हाँ, हमें अब जॉब में जाना है तो सर्विस के बारे में सोचना होगा। वो जहाँ वो पढ़ते हैं वहाँ पर भी एक माहौल बन जाता है, परिवार, आसपास रिश्तेदार सभी लोग ये बताने लगते हैं कि हाँ, कौन सी सर्विस अच्छी है, तुम किसमें अच्छा कर सकते हो, तुम इस सब्जेक्ट से पढ़ाई की हो तो ये सर्विस तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन पीटी पास करने के बाद ये माहौल नहीं बनता है, जिस वजह से छात्र भी काफ़ी अनभिज्ञ होते हैं बहुत सारे जो जॉब हैं, जो पोस्ट हैं, उनके कार्यों को लेकर। हाँ, मेंस पास करते हैं, उसके बाद माहौल बन जाता है। तो ऐसे में अब उन्हें लग रहा कि जो हम अज्ञानतावश अपने प्रेफरेंस को डाले हुए हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम के कारण पूरा नहीं डाल पाए या गड़बड़ हो गया, उसमें सुधार का मौका दिया जाए। और ये कोई बड़ा डिमांड छात्रों का नहीं है, आयोग उसे आसानी से पूरा कर सकता है। इंटरव्यू के समय में एक और फॉर्म भरवा ले, प्रेफरेंस को और करवा ले। तो गुजारिश है आयोग से कि छात्रों की इन डिमांड पर ध्यान दिया जाए। ये इनके कैरियर से संबंधित है, ये इनके जॉब से संबंधित है, क्योंकि ये छात्र सिलेक्ट होंगे तो अगले 35-40 वर्ष जो हैं वो उन्हें इसी सर्विस में रहना पड़ेगा। और मानिए कि उनके चॉइस से इतर कोई दूसरा पद उनको मिल जाता है, अज्ञानतावश प्रेफरेंस भरने के कारण, तो एक मलाल उनमें भी रहेगा और उसका असर उनके काम पर जरूर पड़ेगा। तो गुजारिश है आयोग से, इन छात्रों के एक छोटी सी मांग है, इस पर सकारात्मक विचार किया जाए और इंटरव्यू के समय सर्विस प्रेफरेंस का एक बार इनसे और चॉइस ले लिया जाए, ताकि इनको भी मलाल न रहे और बिहार को अच्छे ऑफिसर्स मिले, जो उनका सपना हो, जिसमें उनकी विशेषज्ञता हो, वो क्षेत्र, वो जॉब उनको मिलेगा, तो इसका फायदा अंततः बिहार को ही होगा। तो आशा करते हैं कि इस पर कोई सकारात्मक निर्णय हो। अब तो जो भी होगा वो सोमवार के बाद ही संभव है, या फिर डीवी हो जाए आपका, उसके बाद इंटरव्यू के समय में इस पर कोई ये हो। लेकिन आप भी छात्रों से निवेदन है कि आप हर एक अपनी समस्या को आयोग को अवगत जरूर कराएं, उन्हें बताएं कि हमें क्या ज़रूरत है और उनसे रिक्वेस्ट जरूर करें। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि इस पर कुछ निर्णय हो। और इंजीनियरिंग सर्विसेज बता दें आपको हम कि परसों शाम को आपका रोस्टर मिला है बीपीएससी को, तो कल संभव नहीं था, तो अगले हफ्ते ही आपका रिजल्ट संभावित है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और एक और बात है इसमें, बता दें आपको हम कि बहुत सारे छात्र जो हैं उनका कहना है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी है और एईडीओ का एग्ज़ाम भी है। अब 10 से 16 के बीच में बहुत सारे छात्र हैं जिनका एईडीओ का एग्ज़ाम भी है और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी है, और उनका कहना है कि हमें एईडीओ का भी एग्ज़ाम देना है। तो अब आयोग के द्वारा तो डेट दे दिया गया है, और हमने उसी दिन प्रश्न उठाया था कि 5 जनवरी से आपका डीवी शुरू होगा। हालांकि हो गया 29 दिसंबर से ही शुरू, क्योंकि 5 से शुरू होता तो ये 17-18 दिन डीवी चलने वाला है, तो जनवरी में इंटरव्यू आपका नहीं शुरू हो पाता। और हमने उस दिन प्रश्न उठाया था कि भाई अगर 5 से शुरू होगा और आ ही रहा है, 29 से भी शुरू हुआ, तो 10 से 16 के बीच में भी आपका डीवी है और एईडीओ का एग्ज़ाम है।
तो बहुत सारे छात्रों का कहना है कि हमारा भाई एईडीओ का भी एग्जाम है, तो आप आयोग को जाकर एप्लीकेशन दें और गुजारिश करें कि आपका डीवी जो है वो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे पहले या उसके बाद दे दिया जाए। और आपको बता दें कि आपका भी एईडीओ का एडमिट कार्ड भी नहीं जारी किया गया है कि आपको पता चले कि कब आपका एग्जाम पड़ रहा है। तो एडमिट कार्ड आने दें, उसके बाद आप एप्लीकेशन लेकर आयोग में रिक्वेस्ट करेंगे और मुझे लगता है कि आयोग इस पर सकारात्मक निर्णय लेगा और आपके पक्ष में आपको सुविधा दी जाएगी। लेकिन सबके लिए आपको प्रॉपर चैनल यूज करना है। आपको एईडीओ का एडमिट कार्ड, फिर से आपको बीपीएससी मेंस का जो है एडमिट कार्ड, या फिर इंटरव्यू का जो डीवी का जो ये होगा आपको अगर भेजा गया है कोई लेटर मेल या कुछ भी, उसे अटैच करेंगे, एप्लीकेशन लेंगे और आप आयोग को देंगे कि हाँ कि हमारा इस तारीख से पहले या इस तारीख के बाद जिस दिन आपकी सुविधा हो उस दिन हमारा डीवी किया जाए और इस पर अनुमति दी जाए। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।